परम सिद्धि है, प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। मेरे गौर सुंदर ने जिस दिन जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है था। श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने में मैं माया को भी जीत लेता हूं। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। भगवान का चरणामृत, गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिय तुलसी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी प्राप्त होता है उसे भक्ति विनोद प्रतिदिन सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। तो इन्होंने बहुत अच्छा अस्त्र इस भजन के माध्यम से दिया कि प्रसाद ग्रहण करके, हैं बताओ, दुनिया इतनी लड़ाई लड़ रही है मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्याणाम, मन को बांधने के। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केवल प्रसाद प्राप्त करना। तो इसमें से कोई ऐसा है जिसका प्रसाद से कोई खास संबंध नहीं है? नहीं है ना, ऐसा कोई तो नहीं है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर कोई संबंध भी है संसार में तो प्रसाद से ही है ना? है देखो, मदारी न चाहता है बंदर को तो बोलता है भाई अभी बताओ, तो पेट दिखाता है कि भाई पेट न होती तो भेंट न होती। हाँ लड़ाई पेट की है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? आनी और इच्छा द्वेष। हमें इतनी ज्यादा इच्छा है प्राप्त करने की एक वस्तु से, या जो सम्यक वस्तु है या जिससे हमें संतृप्ति हो जाती है, उसके बाद भी हमारी चाह बनी रहती, और चाहिए, और आनी और। हाँ, श्री कृष्ण ने गिरिराज धरण में ये लीला प्रकट की, और ले आओ। गौर जितने ब्रजवासी थे उन्होंने सोचा भाई कितना ले आए। जो कुछ भी लाते हैं गिरिराज जी सब ग्रहण करते चले जाते। आप गए हो आनी और गांव, इसीलिए उसका नाम आनी और है, क्योंकि कृष्ण चिल्ला रहे थे आनी और। गांव का ही नाम बन गया आनी और। देखा आपने ना आनी और कहाँ पे है? परिक्रमा मार्ग में। देखो ये तो पूरा जागरफी लेके बैठा हुई है। किसने नहीं देखा आनी और गांव? नहीं देखा? देखो भाई, नए भक्त इंचार्ज आप हो, ऐसा मत करो, आनी और गांव तो दिखाओ। हाँ, गिरिराज जी परिक्रमा नहीं किया ही नहीं। फिर क्या किया बाबू यहाँ के? क्यों? यहाँ कितने साल से हो? 2 साल हो गया ना। फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, साइज से क्या होगा? आपको गिरिराज जी तो ले जाना चाहिए भक्तों को। ये तो आपके ऊपर लांछन आ रहा है। तो उसको लाद के ले जाओ, रिक्शे में बैठा के ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है गिरिराज जी के दर्शन नहीं? तो भगवान क्या कह रहे हैं प्रार्थना करते हुए भगवान के लिए कि ये जो प्रसाद सेवन है, हाँ, आज एकादशी है और प्रसाद सेवन की भी बात हो गई, ठीक है। प्रसाद सेवन ही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा आप जितेंद्रिय बन सकते हो। अब ये आप देखिए कितना साइंटिफिक प्रभुपाद जी ने ये विज्ञान दिया हम लोगों को। अभी तक वो जागृति नहीं हुई है। अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं
कृष्ण और लिखा तो रहता है बोर्ड पे, कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, फिर भी मीठा मीठा गप तीता तीता थू करते रहते हैं, अगल बगल साइड बाय साइड, ज्यादा कम करके फिर छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज के इस श्रवण से आप एक प्रतिज्ञा ले लो कि जीवन में प्रसाद को सबसे बहुमूल्य अस्त्र समझो अपने जीवन में, कि अगर हम प्रसाद को श्री कृष्ण के रूप में अगर हम ग्रहण करेंगे, जीवन हेतु भोजन जो हमें जीवन देता है वो भोजन, फूड फॉर लाइफ का बेस यही है ना, जीवन हेतु भोजन, FFL, फूड फॉर लाइफ, जीवन के लिए। तो अगर हमें जीवन धारण करना है तो किसके लिए करना है? प्रसाद सेवन के लिए। और वो प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण की कृपा, कृपा प्रसाद। उससे क्या है कि जो जिस प्रकार का हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की हमारी वृत्ति बनती चली जाती है। तो अब हम लोग तो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाते हैं, तो हमारे मन में उसी प्रकार की वृत्ति हो जाती है कि हम प्रभुपाद जी के लिए ही, उन्हीं के कार्य के लिए और उन्हीं के लिए अपना जीवन अर्पित करें। तो इसलिए ये जो माधव तोषणी है एकादशी का व्रत, तो हम लोग फिर व्रत क्यों रखते हैं? लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि एकादशी में भी कितना दिव्य प्रसाद खिलाते हैं। कभी कभी कुछ गेस्ट आते हैं, एकादशी के दिन आ जाते हैं, तो उनको कुछ प्रसाद खिला दो। कहें क्या भाई, अगर आप लोग इतना स्टैंडर्ड एकादशी में प्रसाद खिलाते तो हम लोग भी व्रत रह लेंगे। वो क्या सोचते हैं कि प्रसाद मतलब व्रत का मतलब हुआ कि बिना खाए टूट जाओ बिल्कुल। उन लोगों का जो कर्मकांडी हैं या जो बाहर लोग रहते हैं उनकी धारणा यही है कि इतना व्रत करा दो कि बिल्कुल इंजन इनका फेल हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं दिया, उन्होंने इतना सिस्टमेटिक दिया हमको सिस्टम कि हमें अन्न का जो, क्योंकि अन्न जो है, अन्न भी तो देवता है, तो उन्होंने भगवान से ऑफ मांगा था छुट्टी का दिन। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 महीने में तुमको हम छुट्टी दे देते हैं, तो इसलिए अन्न ग्रहण आप मत कीजिए एकादशी के दिन। यही है ना, बाकी तो उसके स्थान पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध मिल रही हैं, प्रसाद मिल रहा है आपको। प्रसाद पर वर्जन नहीं है बल्कि अन्न पर वर्जन है। एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं। हाँ, बाकी तो भगवान को अर्पित करके फल फूल शाक जो कुछ भी टेम्पल कमांडर, टेम्पल प्रेसिडेंट नियोजित कर देगा वो तो प्रसाद मिल ही जाएगा ना। लेकिन उसको जरूर दिखा देना प्रभु जी को हमारे आनियोर गांव। तो जब आप आनियोर में जाना तब प्रसाद की महिमा को सुनना, क्यों भगवान भी अतृप्त नजर आ रहे थे उस गांव में। कह रहे थे और लाओ ब्रजवासी, और लाओ ब्रजवासी। अपने कंधे पे लाद लाद के इतना सामान ला रहे थे, पूरा गोविंद कुंड भर दिया, जितने कुंड अगल बगल में थे सबको भर दिया। लेकिन वो कह रहे आनी और ले आओ और ले आओ। लेकिन भगवान की भी तो अद्भुत लीला थी कि किसी भी ग्वाल बाल के घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। अभी आपको अभी भी ये पता चलेगा, आप कभी 84 कोस ब्रजमंडल में घूमने जाइए तो आपको ये लगेगा कि वहां जो प्रेम है, आइए थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। इतनी उदारता पूर्वक, कोई जान पहचान नहीं है। आप प्रसाद के समय पे पहुंच जाइए, उधर से जा रहे हैं दरवाजे पहुंच जाइए तो मिलेगी थोड़ा प्रसाद तो जरूर ग्रहण कर लीजिए। इतना प्रेम है उनके अंदर, भाव है। यही हमारे इस देश की कल्चर है। तो इसलिए जो भजन है वैष्णव तोषणी भजन है ये एकादशी के दिन, इसीलिए इसका हम श्रवण करते हैं। और इसीलिए इस माधव तिथि का हम व्रत रखते हैं कि उस दिन, वैसे तो मामन स्मर उद्यम च, भगवान ने कहा कि प्रतिदिन हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एकादशी एक विशेष दिन है जिस दिन हम विशेष रूप से भगवान का स्मरण करें। और भगवान के स्मरण के लिए भगवान को कैसे हम स्मरण कर सकते हैं? तो शुद्ध भक्त के चरण की कृपा से। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी का लीलामृत का पाठ करते हैं। पिछले एकादशी को हम जहां पर पाठ किए थे वहां पर डॉक्टर पटेल घूमते हुए प्रभुपाद से जिज्ञासा कर रहे थे। जुहू बीच का वर्णन चल रहा है इस समय।
तो डॉक्टर पटेल से हम लोग भी हम तो वहाँ 10-11 साल थे जू में, तो रोज उनका वो रोज आते थे, उनका वही सिस्टम था घूमने का। घूमने के बाद फिर वो मंदिर में आके फिर जाते थे, और उनको लोग बहुत इज्जत भी करते थे डॉक्टर पटेल को। जब प्रभुपाद जी उनको इतना मानते थे तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, इस आंदोलन को लोग तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पटेल ने कि नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, भारत में इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और उल्टा उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिकन लोगों का प्रोपोगंडा है, ये लोग किसी भी बात के बारे में ऐसे फैलाते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी चुप हो गए, और वही वर्णन चल रहा है। प्रभुपाद आधा घंटे टहलते रहे, फिर वे मुड़े और वापस लौटने लगे, फिर वो कुछ बोले नहीं। वे 7 बजे तक मंदिर लौट जाना चाहते थे ताकि अर्चा विग्रह को नमन कर सकें। तेज चलने के कारण कुछ लोग शांत अनुभव करने लगे थे, कि श्रील प्रभुपाद उसी तेजी से चलते रहे। उनका सुनहरा चेहरा आत्मानुभूति से ऊर्जास्वित था। जो लोग साथ में घूमते थे, श्रीधर महाराज घूमते थे, गिरिराज महाराज घूमते, तो लोग कभी कभी कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी घूमते रहते तो किसी के घर के सामने पानी का नलका खुला रहता था, टप 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 पानी गिरता रहता था, वो रुक करके तुरंत उसको बंद कर देते थे। ये भगवान की शक्ति है, इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। सुनहरा चेहरा आत्मानुभूति से ऊर्जास्वित था। प्रभुपाद सत्संग के महत्व के संबंध में बात करने लगे। डॉक्टर पटेल बीच में बोल उठे, सत्संग के बजाय लोग कुंभ मेला में जाते हैं। वे हंसने लगे, मानो वह कोई अच्छा मजाक हो। इतना तेजी से प्रभुपाद जी हंस गए कि सत्संग के बदले लोग कुंभ मेले में चले जाते हैं। किंतु प्रभुपाद ने उन्हें सही किया। उन्होंने कहा नहीं, कुंभ मेला भी सत्संग है। यदि आप कुंभ मेले में कोई ज्ञानी ढूंढने जाते हैं तो उनका कुंभ मेले में जाना ठीक है, अन्यथा यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित स एव गोखरः। यदि कोई सोचता है कि जल में स्नान करना ही कुंभ मेला है तो वो गधे के और गाय के समान है। किंतु यदि वह सोचता है यहाँ अनेक संतों का संगम है, इनके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। जब श्रील प्रभुपाद का आगमन मुंबई में हुआ था तभी से उनसे इलाहाबाद में होने वाले आगामी कुंभ मेले के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे थे। माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, किंतु ज्योतिष की गणना के अनुसार कुंभ मेले के रूप में अधिक शुभ अवसर प्रति 12वें वर्ष घटित होता है, और प्रत्येक 12वां कुंभ मेला जो 144 वर्ष में केवल एक बार आता है, विशेष रूप से शुभ होता है। तो 1977 में ऐसा ही मेला होने वाला था, और सरकार की ओर से उस अवसर पर इलाहाबाद के निकट पावन नदियों के संगम पर श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वो जाएंगे। लगभग 1.25 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा था। डॉक्टर पटेल ने कहा, तो श्रीमान आप कुंभ मेले में ट्रेन से जा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्हें ट्रेन पसंद थी, किंतु डॉक्टर पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए यह ठीक न होगा, आप लंबी यात्रा से बहुत कठिनाई होगी। उन्होंने प्रभुपाद को यह भी चेतावनी दी कि इलाहाबाद बहुत ठंडा होगा, और यदि प्रभुपाद मेले में जल्दी निकलना चाहेंगे तो भीड़ के कारण उसमें बहुत कठिनाई होगी। डॉक्टर पटेल ने हंसकर कहा, मैं अपने एक मित्र से उस दिन इलाहाबाद से कुछ जल मंगाऊंगा और यहीं स्नान कर लूंगा। डॉक्टर पटेल के मित्रों ने मेले के दिनों में इलाहाबाद की घोर सर्दी और भीड़ का वर्णन किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनसे नहीं डिगे। वे इलाहाबाद में अपने परिवार के साथ 1923 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक रहते रहे थे, इसलिए इससे अच्छी तरह परिचित थे। प्रभुपाद ने कहा, मैं 1925 ईस्वी में मेले में गया था। मुझे याद है कि जल इतना ठंडा था कि छूने मात्र से मानो शरीर काट रहा हो, क्योंकि जो ही डुबकी लगा ली जाए 1 2 3 तो आप शीघ्र बाहर निकल आए
और सब कुछ ठीक लगने लगता है। ऐसा लगा डुबकी? कितने लोगों ने डुबकी लगाई? गंगा जमुना सरस्वती 3 है भैया। हाँ, वहां नहीं लगा? चलो तो कहीं तो लगा लिया। मतलब अनुभव है ना, कुछ महीने में बहुत ठंडक रहती है, पानी छुओ तो लगता है, और डुबकी लगा लो तो जाड़ा खत्म। हाँ, प्रभुपाद ने 1928 ईस्वी के मेले का उल्लेख किया, जब वे अपने छोटे बच्चों को गोदी में लिए हुए थे। उन्होंने स्मरण करते हुए बताया, मैं भीड़ में बीच में था और भीड़ इतनी अधिक थी, मुझे डर लग रहा था कि यदि धक्कम धक्का हुआ तो बच्चा खत्म हो सकता है, किंतु कृष्ण की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद के सेवक हरिशौरी ने पूछा, इस मेले का कारण क्या है? क्या यह मौनी मूर्ति द्वारा गिराई गई कुछ अमृत की बूंदों के कारण होता है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वास्तव में यह एक धार्मिक समागम है। सभी संप्रदायों के लोग उस पवित्र स्थान में एकत्र होते हैं और अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत के लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यही भारत है। अब वे अधिक ध्यान भौतिक जीवन की ओर ले जा रहे हैं, अन्यथा संपूर्ण भारत में आध्यात्मिक जीवन ही प्रधान था। 7 बजने के 5 मिनट पूर्व श्रील प्रभुपाद सागर तट से मुड़े और घूमते हुए हरे कृष्ण लैंड वापस आ गए। जब वे निकट पहुंचे तो उन्हें इस्कान होटल की 2 मंजिला विशाल मीनारें, उसमें भी ऊंचे तथा भव्य मंदिर के गुंबज दिखाई पड़े। ये इमारतें अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मंदिर के गुंबदों पर संगमरमर लगाना शेष था। सभी इमारतों में अनेक प्रकार के कार्य अंतिम रूप से बाकी होने थे। प्रभुपाद व्यग्रतापूर्वक उद्घाटन के बारे में सोच रहे थे, किंतु सुरभि महाराज के हिसाब से उद्घाटन में अभी देर थी, अतः उद्घाटन की तिथि अनिश्चित बनी रही। पानी पानी। जब से 1971 ईस्वी में प्रभुपाद ने श्रीमान एन से जुहू की जमीन खरीदने की पहली बार प्रयत्न किया था, तब से हर बात में देर होना रोज की बात हो रही थी और निर्माण के सभी प्रयत्नों में बाधाएं आती रहती थी। अब भारत के सबसे बड़े मंदिर में राधा रास बिहारी अर्चा विग्रह की स्थापना में सफलता प्राप्ति का दिन उसके निकट आ रहा था। राधा रास बिहारी को उपासना अभी भी उस अस्थाई मंदिर में हो रही थी जिसे भक्तों ने 1971 ईस्वी में निर्मित किया था। किंतु जब प्रभुपाद निकट पहुंचे तो उस अस्थाई मंदिर मामूली शेड के पीछे विशाल मंदिर की संरचना को देखने लगे, जो ये घोषणा कर रहा था कि राधा रास बिहारी शीघ्र अपने महल में चले जाएंगे। बंबई में श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के कार्य को कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही थी। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर यात्राएं करते रहते थे, किंतु वे नियमित रूप से बंबई लौटते रहते थे। अपने शिष्यों की अपेक्षा उन्हें अधिक स्पष्टता से इस बात की जानकारी हो जाती थी कि श्रमिक कब ढिलाई कर रहे हैं अथवा ठग रहे हैं। पहले की भांति इस बार श्री प्रभुपाद कुछ काल तक रुकेंगे, परामर्श देंगे, फिर चल देंगे। इस्कान की भूमि में वापस आकर श्रील प्रभुपाद अर्चा विग्रहों के सम्मुख गए और उनके मोहक सौंदर्य को इस तरह निहारते रहे जिससे कभी कभी आभास होता है कि सभी अर्चा विग्रहों में ये विग्रह उन्हें सबसे प्रिय थे। राधा रास बिहारी से उनका यह वायदा कि उनके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे शीघ्र ही वास्तविकता में बदलने वाला था, किंतु कभी कभी वे संदेह प्रकट करते कि उसे देखने के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। अब वे 81 वर्ष के थे और अपनी कुछ लगातार बीमारियों से चिंतित थे,
निसंदेह प्रभुपाद के लिए मृत्यु की चेतावनी नई नहीं थी, क्योंकि 1965 ईस्वी में पश्चिम में धर्मोपदेश आरंभ करने के दिन वे कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। फिर भी उनके बार बार यह कहने पर भी कि अब वे अवकाश लेना चाहते हैं, उनके शिष्यों के लिए ऐसा सोचना दुष्कर था। हाँ, शिष्यों को चाहिए कि जैसे भी हो कार्य यथाशीघ्र पूरा कर डालें और बंबई मंदिर का उद्घाटन करा डालें। और हाँ, उन्हें प्रभुपाद को आश्वस्त कर देना चाहिए कि अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। अंतोगत्वा श्रीमद् भागवत को पूरा कर देना है, किंतु कृष्ण स्वतः उन्हें अपने शिष्यों के साथ बने रहने और कम से कम इन 2 परियोजनाओं को पूरा होते देखने की अनुमति प्रदान करेंगे। 2 परियोजनाएं कौन कौन? हाँ, वृंदावन और राधा रास में दोनों। वृंदावन का तो उद्घाटन 75 में हो गया था ना? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, भागवत भी पूरा नहीं हुआ था ना, जो पहले ही बताया ना, श्रीमद् भागवत को भी पूरा करना था। जीबीसी के लोगों में प्रत्येक मास कोई एक शिल प्रभुपाद के साथ उनके सचिव रूप में कार्य करने के लिए रहता था। इस तरह वह प्रभुपाद के सीधे प्रशिक्षण और उनके सत्संग का लाभ पाता था। जनवरी 1977 में सचिव रामेश्वर स्वामी थे। जब वे लॉस एंजलिस से सीधा उड़ान से बंबई पहुंचकर प्रभुपाद के कमरे में बड़े तड़के प्रविष्ट हुए तो प्रभुपाद को सचमुच प्रसन्नता हुई और उन्हें नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। प्रभुपाद रामेश्वर को एक विशेषज्ञ इस्कान प्रबंधक मानते थे, विशेषकर कृष्ण भावनामृत साहित्य के मुद्रण और वितरण में, जिसे प्रभुपाद अपने धर्मोपदेश के कार्य में प्रथम वरीयता देते थे। अपने गुरु महाराज के एक विनीत सेवक के रूप में रामेश्वर स्वामी ने जिज्ञासा की और कहा, श्रील प्रभुपाद, आप दिख तो ठीक रहे हैं, किंतु आप स्वस्थ तो है ना? श्रील प्रभुपाद हंसे। इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि तुम मेरे पास हो। कुछ ही क्षणों में वे इस्कान के प्रचार और प्रबंधन की बातें करने लगे और प्रभुपाद ने रामेश्वर को सलाह दी कि वो धन का सबसे अच्छा उपयोग अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर उन्होंने उनको सबसे अच्छा उपयोग अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना था। प्रभुपाद ने आगाह किया कि जो ही धन इकट्ठा होकर बढ़ने लगेगा उस पर टैक्स लग जाएगा और वह सिरदर्द पैदा करेगा। अच्छा यही होगा कि पुस्तकों के प्रकाशन में उसे तुरंत व्यय कर दिया जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, पुस्तकें प्रकाशित कीजिए, बेचिए, आपको खर्च कर डालिए। इस नीति का अनुसरण कीजिए। पुस्तकें प्रकाशित कीजिए, बेचिए और आप उसे खर्च कर दीजिए। इस नीति का अनुसरण कीजिए और इन पुस्तकों का वितरण कीजिए। यही हमारा मुख्य धर्मोपदेश है। वैसे भी जैसे भी हो, हम अपनी पुस्तकों को द्वार द्वार ले जाएं और वितरित करें, तभी हमारा धर्मोपदेश सफल होगा। जो भी इन्हें पढ़ेगा वो लाभान्वित होगा, यह निश्चित है, क्योंकि समस्त विश्व में इस तरह की कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। जनसाधारण के लिए यह एक नई क्रांति है। जब श्रील प्रभुपाद ने पश्चिम में इस्कान के कार्यकलापों के विषय में समाचार पूछा तो रामेश्वर ने उन्हें सबसे ताजे विवरण दिए कि किस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर अमेरिका में न्यायालयों और समाचार पत्रों में आक्रमण हो रहे थे और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक खतरनाक और विशेष मत थोपने वाला संप्रदाय बताया जा रहा था। श्रील प्रभुपाद इस बात से पहले ही अवगत थे। वस्तुतः वही षड्यंत्र था जिसका जिक्र प्रातःकालीन भ्रमण में कर चुके थे। प्रभुपाद जी सवेरे जो भ्रमण करते समय बोले थे कि कुछ लोग हमारे मूवमेंट को नष्ट करने में लगे हैं, वो बात अब मैसेज में आ गई जब रामेश्वर स्वामी ने उन्हें बताया कि कुछ पेपर और कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये धर्म थोपा जा रहा है, बाहरी धर्म यहाँ पे थोपा जा रहा है। एक संप्रदाय विरोधी अभियान इस समय अरे बहुत फोटो लग गए भैया।
आक्रमणशील रूप में सक्रिय था और हरे कृष्ण आंदोलन को भी अन्य नए आंदोलनों के साथ लपेटने का प्रयत्न कर रहा था। श्रील प्रभुपाद कार्यक्रम विध्वंसों को डी प्रोग्रामर, उन्हें कहा जाता था डी प्रोग्रामर, द्वारा भक्तों के अपहरण, उनके गहरे उत्पीड़न से भली भांति अवगत थे। उन्होंने दिखा दिया था कि वे इससे बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने भक्तों को आश्वस्त किया कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और परिणामतः अंततः उनके पक्ष में ही होगा। पता है ना, जब प्रभुपाद जी थे उस समय ये डी प्रोग्रामर लोग कई भक्तों को उठा ले जाते थे। उनके माँ बाप ठीका देते थे डी प्रोग्रामरों को कि मेरा बच्चा हरे कृष्णा में फंस गया, उसको निकालो। तो वो लोग पैसा लेते थे उनसे एग्रीमेंट करके कि हम इतना आपसे लेंगे, और उनको ले आते थे और बहका के फिर ले जाते थे, मांस मच्छी खिलाते थे। मतलब उनकी बुद्धि को उल्टा घुमाने की कोशिश। डी प्रोग्राम मतलब प्रभुपाद ने इसको प्रोग्राम कर दिया, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। अब इसको उल्टा घुमाना गियर कि नहीं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो ये इनका काम था कि वो उनको ले करके प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, ऐसी जगहों में ले जाके घुमाते थे। और कुछ लोग सरेंडर कर देते थे उनकी स्थिति को, और कुछ नहीं करते थे उनको छोड़ देते थे। तो कुछ ऐसे भी भक्त थे जो उनसे बच जाते थे, फिर वापस भाग के मंदिर में कहीं न कहीं घुस जाते थे। और कुछ नसीब जिनकी अच्छी नहीं थी वो डिप्रोग्राम हो जाते थे, फिर से उल्टी बुद्धि में फंस जाते थे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें प्रभुपाद कई महीनों से लगे थे, न्यूयॉर्क का एक कानूनी मुकदमा था, जहां मंदिर के अध्यक्ष आदि केशव स्वामी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वे मंदिर में भक्तों को बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक नियंत्रण विधि अपना रहे थे। जब दो वयस्क भक्तों को कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके संकल्प से डिगाने में भाड़े के विध्वंसक असफल रहे, तो उनके माता पिता ने अभियोग लगाया। मतलब जिस बच्चों पर डिप्रोग्राम नहीं कर पाते थे उनके ऊपर फिर मुकदमा चला दिया था उनके माँ बाप ने कि मेरे बच्चों को ले जाके मनोवैज्ञानिक रूप से इन्हें पागल कर दिया गया है। संप्रदाय विरोधी भावना से एक सहायक अटॉर्नी जनरल सारी उपलब्ध कानूनी तथा सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अभियोग की पैरवी कर रहा था। यद्यपि नागरिक स्वतंत्रता प्रेमी लोग क्रुद्ध थे और उन्होंने भक्तों को विश्वास दिला रखा था कि विरोधी लोग कभी जीत नहीं सकते, तब भी मुकदमे के परिणाम भयावह हो सकते थे। मुकदमे में हरे कृष्ण आंदोलन के वैधानिक धर्म को होने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। साथ ही वयस्क भक्तों के इस अधिकार को भी चुनौती दी गई थी कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध वे हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित रह सकते थे। एक प्रश्न यह भी था कि क्या हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य अपनी इच्छा से उसके सदस्य थे अथवा वे किसी तिकड़म या मानसिक नियंत्रण द्वारा आंदोलन में रहने को बाध्य किए जा रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद ने इस मुकदमे के बारे में पहल सुना तो वृंदावन से लिखे एक पत्र में उन्होंने जो उत्तर दिया वो माया की शक्तियों से युद्ध करने के लिए बिगुल बजाने के समान था। प्रभुपाद ने उत्तर लिखा, चिट्ठी लिखी इस प्रकार, हमारा आंदोलन वैधानिक है या नहीं, इसके लिए आप निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। भगवत गीता के इतने सारे संस्करण हैं, हमारे धर्मनिरपेक्ष, हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल से पुराने हैं, भारत में लाखों कृष्ण मंदिर हैं, न्यायाधीश और जूरी के सदस्य हमारे ग्रंथ पढ़ें और विद्वानों तथा प्राचार्यों की सम्मति लें। जहाँ तक अपने बच्चों के ऊपर माता पिता के अधिकार से संबंधित बात है, उसके विषय में कुछ सुझाव इस प्रकार है। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिप्पी बने? वे इसे रोकते क्यों नहीं? क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वेश्यावृत्ति या मादक द्रव्य सेवन में प्रवृत्त हों? वे इसे रोकने में क्यों नहीं कुछ करते? तब उन्हें इस आंदोलन का वजन मालूम होने लगेगा। पहले वे सोचते थे कि ये लोग आते और जाते रहते हैं, किंतु अब वे देख रहे हैं कि हम स्थायी हो रहे हैं। हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, यह जलती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। आप बड़े से बड़ा दमकल लाइए, किंतु आग बुझाने वाली नहीं है। मस्तिष्क को साफ करने वाली पुस्तकें चारों ओर पहुंच चुकी हैं,
यदि ऊपर से वे रोक भी देते हैं तो अग्नि भीतर ही भीतर जलती रहेगी। हमारा प्रथम श्रेणी का अभियान पुस्तक वितरण है। घर घर जाइए, असली लड़ाई तो अब है। कृष्ण तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। अब हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और युद्ध करते जाइए। मामन स्मर युद्धम च। मुंबई में श्रील प्रभुपाद के पास बैठकर रामेश्वर स्वामी ने उन्हें बताया कि प्राचार्यों और धर्म वैज्ञानिकों की एक राष्ट्रीय समिति न्यूयॉर्क के मुकदमे में कृष्ण महाअमृत आंदोलन की प्रतिरक्षा के लिए आगे आई है और अनेक वकील और मनोवैज्ञानिक आंदोलन के प्रति संवेदनशील हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह कृष्ण की महती कृपा है। कृष्ण की इच्छा से ही ये सब घटनाएं हो रही हैं। स्वयं कृष्ण को इतना महत्व तभी मिला जब उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, न कि केवल माता यशोदा की गोद में लेटे रहने से। जब वे माता यशोदा की गोद में थे उसी दिन से उन्होंने दैत्यों का वध करना आरंभ कर दिया था। अतएव कृष्ण ने स्थापित किया कि वे परमेश्वर हैं। इस तरह कृष्ण भी मुक्त नहीं थे। हम लोगों का तो कहना प्रहलाद महाराज भी स्वतंत्र नहीं थे। जो ही आप ईश्वर की बात आरंभ करेंगे उसका विरोध होने लगेगा। ईसा मसीह को सूली लटका दी गई। उनकी कृपा है कि मुझे या मेरे शिष्यों को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, किंतु आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना है। नित्यानंद प्रभु को शारीरिक आघात भोगना पड़ा था। हरिदास ठाकुर की 22 बाजारों में पिटाई हुई थी। यह कार्य इसी तरह का है। भाई डटे रहो भाई, है तो 22 बाजार में पिटाई भी हो सकती है। हाँ, प्रसाद से केवल प्रेम मत करना है। प्रसाद से जितना प्रेम करना, प्रभुपाद जी कहते हैं घर घर जाके पुस्तकें दो। रामेश्वर ने कहा, वे अमेरिका में हर एक से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह तो हमारे लिए लाभ की बात है। वे इस तरह से हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। अगर हर आदमी इस नागरिक से पूछा जा रहा है कि भाई हरे कृष्ण क्या है, तो हम लोगों के लिए वो चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। रामेश्वर ने जोड़ा, उन्हें पराजित करने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना होगा। प्रभुपाद बोले, ओ हाँ, यह अति आवश्यक है। आप सोचते न रहें, कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा मैं आपका मित्र हूं, मैं ईश्वर हूं, आप यहां सोइए, मैं हर काम करूंगा। नहीं, आपको युद्ध करना जरूरी है, यह अपेक्षित है। कृष्ण ने कहा, आप युद्ध करें और मुझे स्मरण करें, तब मैं हर काम करूंगा। कृष्ण का सदैव स्मरण करते रहने का यह अवसर है। प्रभुपाद ने बताया कि भौतिकवादियों के लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौनाचार, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन का विरोध करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के लिए इन चीजों का परित्याग करना इतना आघात पहुंचाने वाला है कि उसे विश्वास ही नहीं होता कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव के कारण घटित हो रहा है। एक पहले के मुकदमे का निर्देश करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि जर्मनी में भी लोगों ने आरोप लगाया था कि वो बूढ़ा स्वयं लॉस एंजलिस में बैठा है और उसने इन युवकों को अपने लिए धन संग्रह करने के लिए लगा रखा है। लोग इसी तरह सोच रहे हैं कि मुझ में मन को नियंत्रण में करने वाली कोई शक्ति है। मतलब जर्मनी में मुकदमा दाखिल किया कि वो बूढ़ा बैठा हुआ लॉस एंजलिस में और वहीं से भक्तों को यहाँ लगाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन लोगों के अनुसार मेरे अंदर मन को नियंत्रण करने की कोई शक्ति है। और मैंने इस लड़कों को लगा रखा है और ये मेरे लिए धन कमा रहे हैं और मैं मजे कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद को स्मरण हुआ कि इस प्रकार 1969 ईस्वी में ही जब हम लॉस एंजलिस मंदिर में उन्होंने कुछ कारें खरीदी थी और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी, तो पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे थे। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने उन्हें कृष्ण भावनामृत संघ में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने सदैव नकारात्मक उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि विरोधी जितना ही हो हल्ला करेंगे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन उतना ही ख्याति प्राप्त करेगा। उनका यह भी तर्क था कि लोग उनके सशक्त प्रचार के विरोध में
प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं हर एक की भर्त्सना करता हूं कि ये सब कुत्ते और सुअर हैं, और संयुक्त राष्ट्र में मैंने भौंकते हुए कुत्तों का दल कहा है, यह एक तथ्य है। और शिकागो में मैंने कहा, स्त्रियों तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसलिए मैं कटु आलोचना का पात्र बना। रामेश्वर के साथ अपनी बैठक श्रील प्रभुपाद ने यह कहकर समाप्त की कि भक्तों को बहुत सचेत रहना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संरक्षण बुद्धि संगत ढंग से करना चाहिए, किंतु उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उच्चतर सिद्धांत क्रियाशील है। इस विरोध से इस कान की प्रामाणिकता का संकेत मिलता है। कृष्ण भी कभी कभी विपत्तिग्रस्त कार्यकलापों के केंद्र में होते थे, जैसे जब उन्होंने एक शिशु के रूप में कालिया तथा अन्य शत्रुओं से युद्ध किया था। जब वे यमुना नदी में गिर गए थे, प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन की यही खूबी है। जब कृष्ण कालिया से लड़ने के लिए यमुना में घुसे तो माता यशोदा, नंद, मित्रों, परिवार के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी सांस रुक गई। वो ये थोड़ी सोच रहे थे कि भी कृष्ण मार डालेंगे कालिया को, वो तो डर रहे थे ना कि हमारे बच्चे का क्या होगा। हाँ, उनकी सांस रुक गई थी, किंतु कृष्ण फिर भी केंद्र में थे। यही वृंदावन है, हर बात में कृष्ण केंद्र में होते हैं। हमारी स्थिति भी इसी तरह की है। वे कृष्ण के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वे विरोध कर रहे हैं, किंतु मैं प्रसन्न हूं, कृष्ण केंद्र में है। बस इस आंदोलन की यही खूबी है। यद्यपि हम कठिनाई में डाल दिए गए हैं, किंतु केंद्र में श्री कृष्ण हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों की एक टोली के साथ इलाहाबाद की यात्रा करना चाहते थे, किंतु जब एक भक्त टिकट खरीदने गया तो उसने पाया कि सभी सीटें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। इलाहाबाद के लिए कुंभ मेले के इतने निकट समय पर आरक्षण मिलने की कोई संभावना नहीं थी, किंतु श्रील प्रभुपाद के बंबई के एक मित्र श्रीमान गुप्ता सेंट्रल रेलवे में ऊंचे अधिकारी थे, और प्रभुपाद की प्रार्थना पर उन्होंने इलाहाबाद जाने वाली एक गाड़ी में एक विशेष निजी डिब्बा केवल प्रभुपाद और उनके शिष्यों के उपयोग के लिए जुड़वाने की व्यवस्था कर दी। जाओ जाओ। जनवरी 11 की प्रातः को प्रभुपाद मुंबई से इलाहाबाद 24 घंटे से अधिक की ट्रेन यात्रा पर चल निकले। उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उनके साथ रामेश्वर स्वामी, जगदीश और हरचौरी थे। ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान करने के साथ ही प्रभुपाद का धर्मोपदेश आरंभ हो गया। रामेश्वर ने हाल के ही कैलिफोर्निया में एक रेडियो प्रदर्शन का उल्लेख किया जिसमें उसने भाग लिया था, जिसमें एक लूथर पंथी पादरी ने कहा था कि कृष्ण एक यौन प्रतीक थे क्योंकि उनके पास अनेक पत्नियां और गोपियां थी। प्रभुपाद ने कहा, यदि हम मान भी लें कि कृष्ण यौन सुख के पीछे पड़े रहते थे, तो यदि यौन सुख बुरा है तो वे लोग इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? रामेश्वर ने उत्तर दिया, पादरी का कहना है कि यौन सुख ईश्वर के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद डिब्बे में एक ओर बैठे थे और उनके शिष्य उनके सामने बैठे थे। ट्रेन की जोर की घड़घड़ाहट के कारण कभी कभी उनका वार्तालाप करना कठिन हो जाता था। प्रभुपाद ने कहा, यदि यौन सुख ईश्वर के लिए नहीं है तो वह उत्पन्न कैसे हुआ? ईश्वर ने हर वस्तु की सृष्टि की है, तो क्या ईश्वर ने यौन सुख की सृष्टि नहीं की? श्रील प्रभुपाद ने बताया, यौन सुख की स्थिति भौतिक संसार में है और आध्यात्मिक संसार में भी है। भौतिक यौन सुख मूल शुद्ध यौन सुख जिसकी स्थिति परमेश्वर में है उसका विकृत रूप है। अतः कृष्ण का यौन सुख भोग भौतिक यौन सुख से नितांत भिन्न है। वस्तुतः वह बिल्कुल उल्टा है, ठीक उसी तरह जैसे वास्तविकता अपने प्रतिबिंब की उल्टी होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम नहीं समझते कि विरोधी दल का सामना किस प्रकार से किया जाता है। वे स्फूर्ति से भरे थे, तर्क वितर्क के लिए तैयार थे और अपने शिष्यों को दिखाना चाह रहे थे कि विरोधी को किस प्रकार से हराया जाता है। उन्होंने अपने गुरु को यदा कदा सिंह गुरु कहा था और अपने शिष्यों को उन्हें उसी युद्धोन्मुख रूप में देख रहे थे। उन्होंने कहा, जितना ही विरोध बढ़ेगा
उतना हमें बचाव करना होगा। रामेश्वर ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या हमें अपने मन में सोचते रहना है कि एक दिन किसी भावनामृत आंदोलन को संसार के सभी नगरों और राष्ट्रों की व्यवस्था देखनी होगी? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। तो मेयर लड़ाया था ना उन्होंने, बलवंत को, मेयर का इलेक्शन। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो प्रधान लोग हैं स्टेट्स के, वो सब कृष्ण भक्त हों। तो ये भविष्यवाणी है उनकी, आज नहीं तो कल क्यों पूरी होगी। रामेश्वर ने पूछा कि भक्त इतनी विशाल महत्वाकांक्षी योजना को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे? प्रभुपाद ने बताया कि व्यवस्था का सरलीकरण होगा, क्योंकि नागरिकों का जीवन शुद्ध और स्वाभाविक होगा। इस प्रकार अनिश्वरवादी सरकार के बहुत से भारी भरकम और पापमय आयाम अनावश्यक हो जाएंगे और अनेक उलझन भारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। उन्होंने स्वावलंबी कृषक समुदायों का उदाहरण दिया, जहां लोग स्थानीय स्तर पर अपनी जीविका कमा लेते हैं। उन्होंने कहा, केवल शिक्षा और कृष्ण चेतना आनंद के उच्चतर आस्वादन से ही जन समाज को सरल जीवन से संतोष प्राप्त हो सकेगा। रामेश्वर ने पूछा, क्या किसी भावना भावित मनुष्यों के एक अल्पसंख्यक दल के तौर पर सरकार में शक्तिशाली बन जाने से अमेरिका कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, जबकि जन समाज कर्मी बना रहेगा? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, आपको कृष्ण भावनामृत का समावेश इस तरह करना है कि वे भक्त बन जाएं। मान लीजिए बड़े बड़े कल कारखानों में हम प्रसाद वितरण और कीर्तन चालू कर दें तो वे तुरंत भक्त बन जाएंगे, उनके हृदय स्वच्छ हो जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। रामेश्वर ने आगे पूछा, किंतु क्या यह रूस की तरह होगा, जहां एक छोटे समूह का नियंत्रण है? नहीं, यह उस तरह का नहीं है। यहाँ लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। रामेश्वर ने सुझाव दिया, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब पूरा जन समाज कृष्ण भावना भावित हो जाए तभी कृष्ण भावना भावित सरकार होगी। प्रभुपाद ने संशोधन किया, नहीं, आप अल्पसंख्या में होते हुए भी सरकार बना सकते हैं, किंतु उस स्वभाव परिवर्तन के कारण पूरा जन समाज आपके दृष्टांत का पालन करेगा। एक अर्थ में यह कोई तत्कालिक समस्या नहीं थी कि भक्तजन समस्त संसार के मामलों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे, क्योंकि भक्तों का राजनीतिक प्रभाव अभी नगण्य था। किंतु ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भावी लक्ष्यों और उनकी कार्य विधियों का निर्धारण कर रहे थे। एक व्यवहार पटु प्रबंधक और स्वप्नदर्शी के रूप में रामेश्वर स्वामी ठीक ठीक जानना चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद भावी कृष्ण भावित संसार को किस रूप में देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि प्रभुपाद जी श्री राधा रास बिहारी, अगर आप कभी लॉस एंजलिस मंदिर में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके डेस्क पर राधा रास बिहारी की फोटो रहती है। वृंदावन में भी आप प्रभुपाद क्वार्टर में जाओगे, वहां भी उनके टेबल के सामने राधा रास बिहारी रखा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल राधा रास बिहारी के स्थापना में किया था। क्योंकि वो जो मिस्टर नायर थे, जिनकी वो जमीन थी, अभी भी एक राधा रानी का कह लीजिए प्रेरणा थी कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए थे, अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, सोच रहे थे, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रीमती सुमति मुरारजी से उनका यहाँ कुरुक्षेत्र में उनका पहला मिलन हुआ था और उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने अपना कार्ड दिया था सिंडिया नेविगेशन कंपनी का, तो प्रभुपाद जी के पास था। तो जो ही प्रभुपाद जी के भागवत के 3 खंड प्रकाशित हुए, तब उनको कार्ड देखिए सुरक्षित उन्होंने रखा हुआ था और उन्होंने निकाला कि अब हमें बंबई चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी गए। आप जानते हो कि बंबई में लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिलता नहीं है।
तो सिंडिया नेविगेशन की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पूरा सिंडिया हाउस पूरी बिल्डिंग है। नीचे रिसेप्शन में पहुंचे, उन्होंने कहा कि त्रिदंडी भिक्षु अपना नाम लिख करके भेजा, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उनको उस समय कोई बुलाता नहीं था, त्रिदंडी भिक्षु लिख करके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो पढ़ करके बोली कि अरे कौन है भैया त्रिदंडी भिक्षु। तो उन्होंने कहा अच्छा, उनसे कहा तो बैठे। लेकिन पूरे दिन की इतनी मीटिंगें फिक्स थी, वो उनको बुला नहीं पाई। तो जब शाम को सुमति मुरारजी उतरने लगी तो देखिए वो सीढ़ी के पास में अपना माला जप रहे हैं प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अरे माथा पीटने लगी, तो हम तो सुमति मुरारजी को हमेशा मिलते थे। तो कहे मेरा तो माथा ठनक गया, कह रहे कितना गोपाल जी के चरणों में कितनी गलती हमने कर दिया, इन संत को हम बैठाए रह गए पूरा दिन। तो बोले नहीं 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 चलो जोशी चलो, फिर से चलो ऑफिस में। तो उनको ले गई बैठाई। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप कहाँ रुके हैं? प्रभुपाद स्टेशन से डायरेक्ट वहीं चले आए थे, उनका तो किसी से परिचय नहीं था। बोले मैं तो ट्रेन से उतर के आपके दफ्तर ही आ गया था, आपने जो कार्ड दिया था आप हमको कुरुक्षेत्र में मिले। हाँ ध्यान आ गया उनको, बोला हाँ हाँ हमने आपको बोला था। तो कहा कोई बात नहीं हम व्यवस्था कर देते। तो उन्होंने कहा जोशी स्वामी जी के ठहरने का व्यवस्था सिंधिया की एक कॉलोनी है अंधेरी में, कहा वहां कर दो। अच्छा स्वामी जी आप ऐसा करिए कि आप अब आज रात में आराम करिए और उसके बाद कल फिर सवेरे हमारे यहाँ आइएगा। ये कह के वो निकल दी वहां से। तो प्रभुपाद जी को फिर सिंधिया के आदमी लोग उनको ले गए, अंधेरी ट्रेन से वहां पहुंचाए, उनके रूम में व्यवस्थित कर दिया, सब उनकी व्यवस्था हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी की व्यवस्था की थोड़ी जरूरत थी, उनको तो ये लगा था कब हमारा मामला हल हो। तो सवेरे उठ करके उन्होंने कहा भैया मुझे आपके सेठानी के घर पे जाना है। तो अब जानते हो नौकर लोग तो वही बात करेंगे, जितना उनको ऑर्डर मिलता अपने से तो बुद्धि लगाएंगे नहीं कि स्वामी है कि क्या है, उनसे क्या लेना देना। तो बोले आपको बुलाया है क्या? तो बोले नहीं। कहते तो फिर कैसे जाएंगे आप? तो बोले अच्छा आप हमें ये तो बता दो कहाँ पे है कैसे है। अरे कहन जुहू में तो कोई अंधे आदमी से आप पूछोगे पता लग जाएगा उनका कोठी। तो प्रभुपाद जी बोला बाहर निकले वहां उस कॉलोनी से जहां सिंधिया में रुके थे, और वहां से निकल के आए स्टेशन पर, बस अड्डा जहां वहां बस रुकती है, बस अड्डा रहता है। तो उन्होंने पूछा कि भैया हमें जुहू जाना है। तो उन लोगों ने बताया कि आप इस तरह से जाओ, पहले अंधेरी से सांताक्रूज, तो वहां दूसरी बार उतर जाओ, तो वहां से पूछो जुहू बीच पे कौन सी जाएगी, तो वहां आप जुहू चले जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने एक बस पकड़ी और वहां से दूसरी बस पकड़ करके चले आए जुहू। तो जुहू जब उतरे तो फिर वहां किसी से पूछा कि सुमति मुरारजी का किधर है? तो लोगों ने उन्हें बताया कि आप ये सड़क सीधा, जिसका नाम अभी हरे कृष्ण लैंड हो गया है, वही वाली रोड, तो वो चर्च के सामने से जहां बस रुकती है सीधा वही रोड ही है। तो उसी पे वो गए, आगे बढ़े तो एक मुक्तेश्वर मंदिर है छोटा सा, तो वहां से फिर उनको किसी ने बताया था कि वहीं से घूमना। लेकिन आप देखो कि घूमे नहीं, दाहिने तरफ ये हरे कृष्ण लैंड की जमीन है, और देखा अरे इतना बड़ा बहुत बड़ी बाउंड्री है, और उसमें इतने बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष सब देख करके वो लहरा रहे हैं वो सब। लालच उसी समय लग गई उनको, बोले कि अगर ये जमीन हमको मिल गई कन्हैया तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाऊं। इतना सोच करके फिर टन लिए, उतना सोच करके फिर घूमे बाई तरफ गए, पूछ करके उनके घर के सामने। तो सुमति मुरारजी गुजराती लोगों के घर में आप जाओगे ना, वहां झूला रहता है इस प्रकार से, तो झूले में ऐसे झूल रही थी, और उनके पंडित जी रोज आकर के उन्हें भागवत बांच के सुनाते थे। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आए हैं वृंदावन से और आपको मिलने कल आए थे। हाँ अरे बुला बुला बुला। अब ऐसे करें कि जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, वो तो ये नहीं कही थी कि आप कल सवेरे ही आ जाना। तो उन्होंने बड़ा उनका स्वागत किया और दिखाई कि देखो ये हमारे गोपाल जी हैं। उनके यहाँ गोपाल जी होते हैं ना, ये सब पुष्ट मार्गी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, छोटे गोपाल की। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बैठे, तो वो बोली स्वामी जी आप हमें रासवंश अध्याय सुनाओ।
आप जानते हो रास पंचाध्यायी क्या, कौन सा? हाँ, कौन सा? हाँ तो कौन कौन सा है भैया? हाँ देखो भैया, समझे ना? तो जो रास दसम स्कंद का जो 27 से पहले को, हाँ 30, 29, 30, 29 है, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी उसका नाम है। और देखो प्रभुपाद ने सबको मना किया है रास पंचाध्यायी मत पढ़ना, लेकिन खुद सुना रहे हैं उनको। वो बोले मैं तो बहुत कम जानता हूं रास पंचाध्यायी के बारे में, ऐसे हाथ जोड़ करके मुझे, मैं तो उनसे बहुत मिला था, मैं तो, हमारी उनकी रोज ही मीटिंग रहती थी समझो, जैसे मैया मेरे को बहुत मानती थी। तो बोले स्वामी जी हमसे हाथ जोड़ के बोले कि भाई मैं तो बहुत बहुत थोड़ा जानता हूँ रास पंचाध्यायी के बारे में, लेकिन गोपाल जी की अगर कृपा होगी तो मैं कुछ आपको जरूर सुनाऊंगा। तो फिर एक दिन आए सुनाए, फिर दूसरे दिन आए सुनाए, अब रोज का इनका यही पैसा हो गया, सुनकर चली जाती थी आप, कुछ बोलती नहीं थी। अच्छा वहां उन्होंने सब व्यवस्था कर रखा था, बोले तो स्वामी जी किसी कमी नहीं हो। स्वामी जी इस काम से तो गए नहीं थे कि फल फूल खा के बम्बई में बैठना है उनको रोज यही लगा था कि मैं कब इनसे अपनी बात तो करूं, कभी हमसे ये भी तो पूछे मैं क्यों आया हूं। तो 4-5 दिन कथा सुनाए तो एक दिन बोलती है कि स्वामी जी आपका कुछ काम भी है? बोले नहीं हमारा तो कुछ काम नहीं है, इन्हीं गोपाल जी का कुछ काम है। कहें क्या काम है? बोले हमारे गुरु महाराज ने हमें कहा था कि अगर हम अमेरिका और जो पाश्चात्य जगत है, अंग्रेजी स्पीकिंग वर्ल्ड है, वहां जाकर गोपाल जी का संदेश दूं तो बड़ा अच्छा होगा। माथा पीटने लगी, बोली अरे कैसे आदमी हो, इतने बूढ़े आदमी अमेरिका में जाके गलोगे बर्फ में? वो गुस्सा हो गई, चिल्ला पड़ी, बोली अरे आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता हुआ कितनी ठंडक पड़ती है? प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे, बोले कि अब जैसी गोपाल जी की इच्छा हो, मुझे तो गुरु का यही आदेश हुआ है। बोले नहीं ये तो गलत आप बात कर रहे हो, मैं ऐसा काम कर दूं कि आप जाओ और गल के वहां पर पूरा हो जाओ और फिर पाप हमारे ऊपर लग जाए। मतलब ये कह करके फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया उस समय। लेकिन रास पंचाध्यायी में रस बहुत मिल रहा था, प्रभुपाद जी के जो उनसे डिस्कशन था भागवत का, उससे उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर 4-5 दिन और बीत गए, जब बीत गए तो बोले स्वामी जी आप मानोगे नहीं, जाओगे जरूर? बोले जैसे गोपाल जी की इच्छा हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप तो शाकाहारी हो तो आपके लिए मैं पता करती हूँ। घंटी बजा, बोले चौकसी को बुलाओ। चौकसी आए, बोले ये हमारा जो क्या नाम था पांड्या, कहे पांड्या कब आएगा, उसकी जहाज कब आएगी? अरे बोला वो तो 1 हफ्ते के बाद उसका है यहाँ आने का प्लान। बोला बोलो हमें मिलेगा पहले। स्वामी जी से कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर स्वामी जी अपना रोज उन्हें रास पंचाध्यायी की कथा सुना के फिर चले जाते। फिर तो पंड्या जी आ गए। जब पंड्या जी आए तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, स्वामी जी को आप अपने साथ ले जाओ अमेरिका में। बोले ठीक है। तो क्योंकि ये जहाज वहां से कुछ सामान लेती फिर कलकत्ता जाती, तो प्रभुपाद जी को कलकत्ता से उसको पकड़ना था। तो प्रभुपाद जी की उन्होंने बुकिंग करा दी ट्रेन से कि आप पहले कलकत्ता जाओ, वहां से फिर हमारी जहाज में, पानी के जहाज में चले जाना। तो आप ये देखो कि जब प्रभुपाद जी कलकत्ता पानी की जहाज पकड़ने जा रहे थे तो अगल बगल देख रहे थे, कोई पहचान वाला आदमी नहीं था। मतलब ये इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उन्हें सियाफ करने के लिए कोई भी इंसान वहां नहीं था। और प्रभुपाद जी अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि ये वही कलकत्ता है, यहाँ मैं पैदा हुआ, यहाँ हमारे पिताजी ने हमको इतने प्रेम से पाला, राधा रानी की भक्ति की, प्रार्थना की, कोई बात नहीं है, फिर लौटूंगा इस कलकत्ता में। मन ही मन अपना विचार कर रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं अपने गुरु जी के आदेश के पालन के लिए। तो फिर आप लोग लीलामृत तो पढ़े ही हो,
पढ़े हो ना? किन लोगों ने लीलामृत पूरा पढ़ा हुआ है? बस 3 मूर्ति। अरे भैया कृष्ण प्रिया पढ़े नहीं हो लीलामृत? वाह रे कृष्ण प्रिया, लेकिन तब भी तो 4-5 मूर्ति पढ़े हुए तो अन्याय है। फिर जो प्रसाद खाना जुर्माना है आपके लिए। फिर क्यों? जिसको प्रभुपाद के बारे में पता नहीं, फिर क्या करोगे आप जिंदगी में? और क्या करोगे? पहला काम आप ये करो कि आप लोग ये प्रतिज्ञा कर लो कि अगली एकादशी आने से पहले पूरा आद्योपांत लीलामृत पढ़ लो। बड़ी वाली नहीं पढ़ते तो छोटी पुस्तक तो पढ़ो। मैं तो यही पढ़ करके भक्त बना था भैया, लीलामृत पढ़ के। हमको लगा कि अरे ये स्वामी जी तो बहुत चमत्कार कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता इस संसार में, है ना? हाँ, कितने लोग तैयार हैं अगले एकादशी से पहले पढ़ लेंगे? क्या अभी भी हाथ नहीं उठाओगे? अरे हाथ उठाओ, क्या मैं जांच करूंगा क्या पढ़े नहीं पढ़े? अरे हाँ, कोई आत्मतुष्टि तो हो जाएगी कि हाँ भाई सबके मन में भावना। बात एक है अवश्य, जब आप पढ़ोगे तब आप कहोगे कि नहीं प्रभु जी आपने सही कहा था। जो प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र है वास्तव में वो भागवत के ही समान सदृश है, बहुत बहुत मधुर है। कितनी कठिन तपस्या उन्होंने उठाई, किसके लिए? हम लोगों के लिए। और उनकी हर जो कथा का वर्णन है और जो उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है उन सब के लिए प्रभुपाद जी का हम कृतकृत होते हैं। और तब आप देखोगे कि आपका मन बंध जाएगा प्रभुपाद जी के चरणों और उनके फॉलोअरों और इस संस्था के बीच में। तब फिर डिप्रोग्रामम भी कोई आएगा ना, पीछे से पुच्छा खींचेगा, चलो चलो, जा नहीं सकते आप। ये हमारी गारंटी है। ये मैं आपको वचन देता हूं, जो व्यक्ति इस जीवन में प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ लेगा उसको कोई बूटी बूटी काट भी देगा लेकिन वो जा नहीं सकता इस काम छोड़ करके। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं प्रमाण पत्र, क्योंकि ऐसा अद्भुत चरित्र आप चाहे किसी का भी पढ़ लो आपको मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग हर एकादशी को ऐसे पावन पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भला इसी प्रकार से तो हम लोग मनुष्य का शरीर तो इसीलिए मिला ना, इसीलिए मिला। बाकी काम करने के लिए तो सारी शरीर उपलब्ध है, लेकिन मानव शरीर इसीलिए मिला कि हम अपना संबंध भगवान से जो बिछड़ा हुआ है उसे फिर से पुनर्स्थापित कर ले। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीलामृत की, एकादशी माधव तिथि की, बोल परमानंद। अरे भैया प्रभु जी कुछ बोले नहीं है, जरा प्रभु जी से भी सारांश लो। रुक जा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के पाठ में बहुत से बिंदु ऐसे थे जिन पर विचार किया जाए। तो इसमें एक बिंदु ये है, प्रभुपाद ने कहा कि बाहर की कोई शक्ति इस आंदोलन को नष्ट नहीं कर सकती।